जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल पढ़ा होगा, बहुत ही विचित्र टॉपिक है, बहुत ही अनोखा टॉपिक है, साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर आपने देखे होंगे। तो नॉर्मली बहुत सारे वीडियोस बड़े बड़े लोगों ने बनाया भी है इसके ऊपर। एंड मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने जो टारगेटेड स्टूडेंट्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा मैं फोकस रहता हूं, उनको मैं कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर करूं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है? तो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको क्या बोला कि आपको कुछ काम करना है, लेट्स सपोज आप पढ़ाई करना चाहते हो एंड आपको कुछ चीज रोक रही है उसको करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपने क्या बोला कि मैं थोड़ा सा खेल लेता हूं फिर पढ़ लूंगा। आपके 4 दिन बाकी एग्जाम के लिए, तो आप बोलोगे अभी तो आज मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर 3 दिन और बचेंगे उसमें मैं पढ़ लूंगा। तो ये जो चीज जो आपको रोकती है कोई भी काम करने के लिए, मैं सिर्फ पढ़ाई को यहाँ पे नहीं फोकस करूंगा, मैं हर एक चीज, चाहे अगर कोई मेरा यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो देख रहा है तो उनके लिए मैं पढ़ाई के लिए फोकस रहूंगा, लेकिन उनके हर एक काम जो उनके लाइफ में होते हैं, ठीक है, चाहे वो उनकी पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, हर एक कोई यहाँ पे अगर जो देख रहा है, यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे देख रहे हैं, ये हर एक के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी काम आप करने के पहले जब सोच लेते हो कि यार ये चीज मैं नहीं करूंगा आज, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज को हम लोग डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जो हमें हमारे काम करने से हमें रोकते हैं, उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो इंसान ये चीज को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन जो चीज है उसको कंट्रोल करके साइड में रख के और अपने काम पे लग जाता है दोस्तों, वो अपने लाइफ में जरूर से आगे बढ़ जाता है। एंड जो इंसान अपने काम के आगे जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वो डिस्ट्रैक्शन पे ही घुसा हुआ रहता है और वो काम पे कभी फोकस नहीं कर पाता है, तो ये जो चीज है ना, वो इंसान उधर का उधर ही जाता है और दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है, और ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो दोनों इंसान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहले आपको बताऊंगा डिस्ट्रैक्शन, ये तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज का डिस्ट्रैक्शन अगर है आपको और उसको कंट्रोल करना है, तो गुरु मंत्र यही है, कीप योर सेल्फ एज बिजी एज पॉसिबल। मतलब कि आपको अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाना है कि आपको कुछ चीज सोचने का मौका ही ना मिले। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट से लेके एक कोई एडल्ट होगा यहाँ पे, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, हर एक के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे आज। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के लिए अगर बताऊं कि आपके लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन की जड़ तक पहुंचे, क्यों आ रहे हैं? लेट्स सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लर्न करना है, आपके 4 दिन बाद एग्जाम है और आप बोलोगे कि यार आज मुझे मूड नहीं है, 4 दिन बचे। यार सोचो, थोड़ा सोचो, अगर आप लोग कोई भी चीज कर रहे हो, लेट्स सपोज आप गेम खेल रहे हो मोबाइल में, या फिर आप एक आउटडोर गेम खेलने जा रहे हो, तो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड बनाओ कि मुझे अगर गेम खेलना है तो 15 मिनट्स ही खेलूंगा, आधे घंटा ही खेलूंगा, उससे ज्यादा नहीं खेलूंगा। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं वापस से आधे घंटे में लौट के आ जाऊंगा, फिर से मैं अपना काम करूंगा। लेकिन होता ये है ना दोस्तों कि जब भी हम लोग कुछ चीज करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, वो थोड़ा बहुत ज्यादा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, टाइम बाउंड, यानी कि टाइम के हिसाब से अपने आप को रोक लेता है कि मैंने आधा घंटा अपने आप को दिया तो मैं आधा घंटा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वापस लौट के आऊंगा और मैं पढ़ाई करूंगा, तो ये चीज जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो समझ लेना कि उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, उसने जस्ट अपना मूड को स्विच किया थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए, तो उसको हम लोग कुछ और बोलेंगे, उसको हम लोग रिलैक्समेंट बोलेंगे, रिलैक्सेशन बोलेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने अपना लिमिटेड टाइम लिया और टाइम इस हिसाब से लिया कि उसने अपना मूड को फ्रेश किया और फिर से लौट के आ गया अपने पढ़ाई में। तो ये पढ़ाई के ऊपर नहीं, हर एक चीज के ऊपर फोकस होती है, चाहे आप कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ बना रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे वो जॉब में आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि आप कंपनी में अगर कोई बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग किसी और चीज के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स सपोज मैं कुछ गेम खेल लिया, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता हूं मैं, टाइम पास कर सकता हूं जाके। तो वो टाइम पास करने के लिए मत करो, वो टाइम को यूटिलाइज करो। क्या यूटिलाइज कर रहे हो? कि अपना माइंड आप फ्रेश कर रहे हो, और वो फ्रेश करके वापस से आ गए, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए सबसे ये चीज है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, तो आपको यही करना है कि आप जो है वो जो टाइम है उसमें भी आप दूसरा कुछ काम कर लो, साइमल्टेनियसली दो काम करो आप। एक काम में आपका दिमाग है, लेकिन दूसरा काम ये करो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूं और अपने कॉलेज के दिनों का भी कुछ एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले करंटली अगर मैं बताऊं कि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो दिमाग है ये आप लोग को वीडियो बना के दे रहा है, ठीक है, मेरा जो दिमाग है उसमें जो भी वीडियोस मेरे मुंह से जो निकल रहे, जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही है वो आप लोग को है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये भी सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं, या फिर अगला मुझे क्या काम करना है, आज पूरे दिन का शेड्यूल मुझे क्या करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं हुआ, मेरा जो डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 चीजें मैंने सोच के रखी हुई है, मुझे करना है और मैं करके ही रहूंगा। दैट इज द, हम लोग कैसे रोक सकते हैं डिस्ट्रैक्शन को, ये बात होगी, ठीक है। और वही अगर मैं कॉलेज लाइफ के एग्जांपल्स दूं, तो स्टडी के सबसे पहले रिलेट करूंगा मैं। तो जैसे कि मैं जब इंजीनियरिंग में था, आपको पता होगा इंजीनियरिंग में जो एकेडमिक सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है।
तो जब हम थे तो नॉर्मली जब कॉलेज का जब एग्जाम्स का जब टाइम आता था तो नॉर्मली हम लोग को एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन मिलते थे, जो कि इतने मोटे मोटे बुक्स होते थे, ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो वो इतने सारे सिलेबस को एक ही साथ कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 या 4 दिन होता था। तो नॉर्मली मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं लगभग 14 आवर्स एक दिन में पढ़ता था। 24 घंटे में से 14 घंटा में पढ़ता था, और इसमें मेरे को कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। और मैं किस तरह से डिस्ट्रैक्शन होता भी था तो ओवरकम कैसे करता था, तो यहाँ पे मैं करता था कि लेट सपोज मेरे को पता है कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट